हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बेटा सब आराम से सेटल हो जाएं, ज्यादा मूवमेंट ना करें सभी बच्चे, क्योंकि ये जो आज का टॉपिक हम करने वाले हैं आप सब ने बोला था, इसीलिए हम ये टॉपिक करने वाले हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ये टॉपिक, ठीक है? नहीं तो हम पहले कंटिन्यू कर रहे थे फ्रैक्शंस, तो मैं इस टॉपिक पे इसीलिए आया क्योंकि आपको ये टॉपिक करना था। अब आप ध्यान से नोट्स बनाएंगे इसके और प्रॉपरली आप इस टॉपिक को करेंगे आज। तो बच्चों आज का टॉपिक है डेसिमल्स यानी दशमलव। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे हम, दशमलव क्या होता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, छोटी छोटी चीजें हम इसकी देखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका टॉपिक डेसिमल्स है। क्या किसी को पता है, किसी बच्चे को, कि डेसिमल होता क्या, दशमलव क्या होता है? बेसिक क्वेश्चन पूछा है मैंने कि दशमलव क्या होता है। किसी को पता है तो बताइए, अपना हैंड रेज करके बताइए कौन बच्चा बताना चाहता है दशमलव क्या होता है। चलिए कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी दशमलव संख्या लिखता हूँ, डेसिमल नंबर्स लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 4.6, ठीक है? तो 4.6 क्या हुआ? 4.6 यहाँ पे ये एक डेसिमल नंबर हुआ। क्या बोलते हैं इसको? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हुआ यानी दशमलव संख्या है ना। इसको दशमलव क्या हो गया? ये जो आपको 4 और 6 के बीच में ये पॉइंट दिख रहा है, डॉट दिख रही है, इसी को बोलते हैं दशमलव, ठीक है? ठीक है, इसको दशमलव बोलते हैं। या फिर 4.6 को, 4.6 को डेसिमल नंबर बोलेंगे हम। तो ये हो गया आपका डेसिमल नंबर। और दशमलव क्या हो गया? जो दो अंकों के बीच में ये पॉइंट आता, 3.5 है जैसे, तो ये डेसिमल हो गया। ये चीज क्या होगी? डेसिमल होगी, दशमलव होगी। जैसे 49.7, ये क्या है? जो हम डॉट लगा देते हैं ना यहाँ पे, इसको डेसिमल बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? अब होता क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए कि यहाँ पे आपके पास अभी तक जो आप संख्याएं सीखते थे, जो संख्याएं आप कर रहे थे, उसमें किस तरह से कौन से यहाँ पे स्थान होते थे, ठीक है? प्लेस वैल्यू, प्लेसेस कौन से होते थे उनके, ठीक है? तो स्थानीय मान जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। तो स्थानीय मान आपके अभी तक कौन से होते थे? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर है थाउजेंड, फिर 10,000, इस तरह से आगे कंटिन्यू होते जाते थे। 10,000, फिर लाख, ठीक है? 10 लाख। तो ये इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते थे। जैसे कोई नंबर था, ये है, ठीक है? तो 24,563 है। इसको आप कैसे लिखते थे? बिल्कुल बेसिक चीज मैं बता रहा हूं आपको। 24,563 को आप कैसे लिखते थे? जो 3 है वो वंस की प्लेस पे आता था, ठीक है? 6 टेंस की प्लेस पे आता था, 5 100 की प्लेस पे आता था, और ये 4,000 की प्लेस पे, और 2 10,000 की प्लेस पे, ठीक है? इनको अगर आप हिंदी में बात करें, ठीक है, हिंदी में बात करें तो इसको हम इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई। इसको दहाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिर सैकड़ा या फिर 100 इसको बोलते हैं। सैकड़ा बोलेंगे इसको। फिर उसके बाद इसको हजार, हजार, फिर 10,000, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से आगे कंटिन्यू होते जाते हैं ये नंबर्स। अब देखिए कि सबसे छोटा यहाँ पे जो स्थानीय मान है वो कौन सा रहता था हमारे पास? इकाई।
लेकिन अगर हम यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं, तो क्या होता है? देखिए यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया, यहाँ पे दशमलव लगा दिया, तो इसके बाद क्या होगा? ये मान लीजिए हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, तो इस तरफ हमारा जो अंक आएगा डेसिमल के राइट हैंड साइड पे, इसको हम बोलेंगे दशांश। क्या बोलेंगे? दशांश। इसको हम दशांश बोलते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी जरूरी है कि जो दशमलव के राइट साइड में आता है उसको दशांश बोलते हैं, और वो जो इकाई है, वंश है, उससे भी छोटी यूनिट हो जाती है, उससे भी छोटी चीज हो जाती है। जैसे ये 3 है ना, तो इससे भी छोटा होगा ये दशांश। ये चीज आप समझना, ठीक है? तो ये बिल्कुल आपकी मेन चीज है, बेसिक चीज है, जिसके आधार पे आपके क्वेश्चंस यहाँ पे होने वाले हैं। तो दशांश क्या हो गया? मान लीजिए कुछ भी लिख सकते हैं आप, 0.5, तो ये क्या हो गया? दशांश हो गया। अगर ये नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0.5। ये हो गया 24,563.5। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, इस नंबर को, इस संख्या को, ठीक है? ये चीज समझ में आई? तो ये क्या हो गया? जैसे जो वंश है ना, इसको बोलेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/10, 1/10, ठीक है? और इंग्लिश में इसको बोलेंगे 10th। क्या बोलते हैं? 10th बोलेंगे। जैसे इकाई है, इसको 1 से हम दिखा सकते हैं, ये 1 होता है। दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब 1000, 10,000 मतलब 10,000, ठीक है? इस तरह से जो ये है दशांश, ये देखिए 1 से भी छोटा हो गया, 1/10, है ना? ये 1 से भी छोटा होगा। तो ये चीज आप समझिए, ये बहुत ही आपके लिए जरूरी होने वाला है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके आधार पे ही कुछ चीजें, क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, और इसके बाद हम अब करेंगे कुछ बेसिक चीजें। ये नोट डाउन कर लीजिए आप। तो कर ले सबने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम मूव करते हैं। अगला टॉपिक क्या है? कन्वर्ट करना। क्या है? कन्वर्ट करना। अगर आपके पास भिन्न दी हुई है ना, भिन्न चैप्टर आप कर चुके हैं, तो आपको भिन्न दी हुई है, उससे दशमलव में बदलना है। भिन्न से दशमलव में बदलना है, तो कैसे बदलते हैं? ये तो आपको आता होगा, बताइए मुझे। 5/10 को आप क्या लिख सकते हैं? इनके आंसर्स देंगे आप मुझे अपना हैंड रेज करके। तो जैसे कोई भिन्न है, उसको दशमलव में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे आप? ये क्वेश्चंस हमने किए थे पिछले सेशन में। तो ये कुछ है आपके पास फ्रैक्शन, इनको डेसिमल में बदलना है, दशमलव में बदलना है। कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों? आंसर फाइंड आउट करो इसका, और हैंड रेज करके आंसर देंगे आप। पहले सभी के सभी क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, फिर सारे आंसर्स एक साथ दे देंगे। आया किसी का आंसर? किसी भी बच्चे का आंसर आया हो तो बच्चों हैंड रेज करके आप अपना आंसर बता सकते हैं। शाबाश। 2/5। बेटा दशमलव में निकालना है हमें आंसर, है ना? भिन्न से दशमलव में सॉल्व कीजिए बेटा, फिर बता दीजिए, कोई बात नहीं। आपको दशमलव में आंसर देना है, हमें कन्वर्ट करना है ना, भिन्न से दशमलव, यानी फ्रैक्शन टू डेसिमल, हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए फ्रैक्शन टू डेसिमल क्या होता है, मैं अगर पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाऊं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5/10 लिखा हुआ है, 5/10 लिखा हुआ, तो नीचे एक जीरो है ना? एक जीरो है। तो हम क्या करते हैं दशमलव में लिखने के लिए? हम एक डिजिट छोड़ के, मतलब दाईं तरफ से एक डिजिट छोड़ के हम दशमलव लगाएंगे इस जीरो के नाम का, और ये आ गया डेसिमल में। बस ये कर देंगे। नीचे से हम क्या कर देंगे? 10 है तो वो हटा देंगे।
अगर ये जैसे 5/100 होता तो हम क्या करते, 5/100 होता तो हम क्या करते, नीचे कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो हम राइट से 2 डिजिट छोड़ के, लेकिन यहाँ तो एक ही है तो हम एक जीरो लगा देते और इसको छोड़ के हम ये लिख सकते थे। तो 5/100 को आप इस तरह से दशमलव में बदलेंगे। अब सभी क्वेश्चंस को करके बताइए। किसी भी अंक को आप बदल सकते हैं, जैसे 153 है, 153/100 है, ठीक है। इसको आप कैसे बदलेंगे, नीचे देखेंगे कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से 2 अंक छोड़ देंगे, 1 और 2, है ना। तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका डेसिमल फॉर्म, और नीचे से 100 हटा देंगे। तो अगर आपको दशमलव से फ्रैक्शन से दशमलव में बदलना है तो आप इस तरीके से बदल सकते हैं। अब इनको सोल्व करके बताइए क्या आंसर आया आपका, बताइए जल्दी से क्या आंसर आया आपके। बोलिए बेटा बोलिए। 60.8 और तीसरे का आएगा 6.4 और फोर्थ का आएगा 0.3। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, बैठ जाएं आप। अब मैं GGI पाई से बोलना चाहूंगा, अगर बेटा आपके भी कुछ आंसर आए हैं तो आप चैट के माध्यम से भेज दें अभी के लिए आंसर अपने। मैं यहाँ पे आपके आंसर्स लिख दूंगा अगर आप चैट के माध्यम से आंसर भेजते हैं तो देखिए चेक करते हैं क्या आपके आंसर ठीक आए हैं। ये यहाँ पे हमारे पास 60 तो ऑलरेडी है, 60 तो है पहले से, है ना, और प्लस क्या है 8/10। जैसे यहाँ पे 5/10 को हमने लिख दिया 0.5, इसी तरह 8/10 को लिख सकते हैं 0.8 लिख सकते हैं हम। और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 60.8, है ना। अभी मैंने बताई थी आपको, देखिए फिर से हम चलते हैं, जो स्थानीय मान हमने लिखा था यहाँ पे चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, 60 है प्लस 0.8 है ना। तो 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये और ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और ये 60 कहाँ पे आएगा, ये है वंस, ये वंस है और ये टेंस है, तो ये यहाँ पे आएगा और 6 यहाँ पे आएगा, तो हो गया ना 60.8। इसको देखिए इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आ जाता है 60.8। अगर हम 64/10 को अगर चेक करें तो नीचे कितने जीरो हैं, नीचे एक जीरो है ना, तो हम राइट से क्या करेंगे, 64 में एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, ये हो गया 6.4, 6.4। अब देखिए जो लास्ट वाला है, इसमें तो नीचे जीरो है ही नहीं, इसमें तो 5 है। 10 होता, 100 होता, 1000 होता तो हम इजीली चेंज कर सकते थे। मैंने बताया था आपको कि भाई 3/10 होता तो हम क्या कर सकते थे, इसको आराम से लिख सकते थे 0.3, है ना, लिख सकते थे। लेकिन यहाँ 10 नहीं है, यहाँ 5 है। अगर 100 होता, 1000 होता, 10,000 होता तो आराम से हम कन्वर्ट कर सकते थे। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि इसके नीचे 10 आ जाए, है ना। हम कुछ ऐसा करते हैं जो इसके नीचे 10 आ जाए। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, तो ये 6/10 हो जाएगा, है ना। 3 को भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर 5 से कर रहे हैं तो, अकेले 5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बच्चों। ये मैंने सिखाया था आपको फ्रैक्शन चैप्टर में कि अगर आप डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6/10 को तो आप लिख सकते हैं 0.6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट इनको चेक करो आप, सभी जो आंसर्स आए हैं आपके, और नोट डाउन कर लो। चलिए अभी तो आपने क्या किया कि भिन्न से दशमलव में बदला, है ना, यानी फ्रैक्शन से डेसिमल में बदला। अगर मैं बोलूं भाई आपके पास डेसिमल में कुछ गिवन है नंबर, संख्याएं, और उनको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में, तो क्या आप कर पाएंगे भाई, दशमलव से भिन्न में बदलना है, क्या दशमलव से भिन्न में।
तो इनको कैसे बदलेंगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, सबसे पहला वाला क्वेश्चन ही लेते हैं। आपने क्या किया था, भिन्न से दशमलव में बदला था उसको। तो देखिए उसी का हम अपोजिट कर देंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि दशमलव के बाद राइट साइड में कितने अंक हैं, एक अंक है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटा के नीचे एक के आगे एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं हम, अगर आपके पास है 2.96, 2.96 है, इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो दशमलव है उसके बाद कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, 1 और 2। तो दशमलव को हम 2 अंक से शिफ्ट कर देंगे, या फिर आप क्या करेंगे, 1 के सामने 2 जीरो लगा देंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं अगर दशमलव से आपको भिन्न में बदलना है तो। कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, 3294 ये है जैसे, ठीक है। तो इसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3294। नीचे बताइए 1 के आगे कितनी जीरो आएंगी, तो दशमलव के राइट में देखें कितने अंक हैं, 1, 2 और 3, मतलब 3 डिजिट आपका डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा 1000। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, कुछ भी कन्वर्ट करिए आप। अब एक और टॉपिक है, वो है संख्या रेखा। इस पर अगर आपको डेसिमल्स रिप्रेजेंट करने हैं तो कैसे करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा पर निरूपण। क्या आपको संख्या रेखा ड्रॉ करनी आती है बच्चों? ऐसे ही लिखते थे संख्या रेखा को, ऐसे ही हम ड्रॉ करते थे। यहाँ पे जीरो आ जाता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 और आगे चलता रहता है, -6 -7 -8 तक। ये लाइन दोनों डायरेक्शन में जाती रहती है। तो लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, और राइट हैंड साइड में आती हैं धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव इंटीजर्स आपके। तो यहाँ पे बच्चों जो ये नंबर लाइन है, इस पे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप 3 रिप्रेजेंट करके दिखाओगे, 3 कहाँ पे है, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई 3 तो ये रहा, संख्या रेखा पर 3 आप दिखा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं भाई 0.3 दिखाओ, 0.3 कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे दशमलव में तो यहाँ पे नंबर है ही नहीं, डेसिमल्स में तो संख्याएं हैं ही नहीं। अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं कि देखिए जीरो, पहले तो ये देखिए 0.3 जो है ये किस किस के बीच में आता है, 0.3 किस किस के बीच में आता है, तो ये 0 से तो बड़ा है ना, 0 से बड़ा है 0.3। तो आप बोल सकते हैं कि वे 0 से बड़ा है ये 0.3, और इस संख्या रेखा पर किससे छोटा है ये 0.3, ये 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो ये 1 और 0 के बीच में आएगा। इतना पता लग गया हमें, क्या पता लगा, 1 और 0 के बीच में आएगा। अब देखिए अगर ये नंबर लाइन है, इस तरह से ये नंबर लाइन है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मैं 1 बना देता हूँ, यहाँ पे 2 3, इस तरह से मैं इस नंबर लाइन को यहाँ पे अगर ड्रॉ करूं तो आप देख पाएंगे कि जो 0 और 1 है इसके बीच में हम 10 पार्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर डेसिमल में आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसके 10 भाग हम कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसके 10 पार्ट्स हम कर देंगे। इस तरह से हम इसके 10 पार्ट्स अगर हम करते हैं
बाकी नंबर लाइन तो ऐसे ही रहेगी, -1, -2, -3, है ना। तो इसके हम 10 पार्ट्स कर देते हैं। और यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि भाई यहाँ पे ये जो 10 पार्ट्स हैं इनको क्या क्या लिख सकते हैं आप, है ना, यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.1, है ना, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर आ गया 1, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, ठीक है, 0.9 के बाद 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप 10 पार्ट्स करेंगे और इस तरह से इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो 0.3 कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है? तो हम दर्शा सकते हैं किसी भी नंबर लाइन पे कि भाई दशमलव वाला अंक किस तरह लिख सकते हैं। अब एक प्रॉपर हम क्वेश्चन करके देखते हैं इसके आधार पे। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको 2.5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 2.5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था। क्या कर सकते हैं, एक संख्या रेखा हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और देखेंगे जो 2.5 है वो किस किस के बीच में आता है। ये 2 से तो बड़ा होगा, है ना, 2 से ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन 3 से ये छोटा हो जाएगा। तो आपको पता लग गया यहाँ पे 2 और 3 के बीच में ये आने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2.5 को कैसे दर्शाएंगे आप, संख्या रेखा पर 0, 1, 2 और 3 के बीच में आप गैप छोड़ देंगे, है ना। माइनस साइड तो एज इट इज है, -1, -2, -3, -4 और यहाँ पे इनके बीच में जो हमने गैप छोड़ा है, यहाँ पे आप इनके कितने पोर्शंस करेंगे, 10 पोर्शंस करेंगे, 10 हिस्से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए। अब हम 2.5 दर्शाना है। तो सबसे पहले वाला पॉइंट क्या होता है, 2.1 हो जाएगा, 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5। तो 2.5 आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये हो गया 2.5। तो इस तरह से आपके सामने कोई भी अगर नंबर बोला जाए तो उसको आप दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पर। इसको नोट डाउन करो और एक क्वेश्चन मैं दूंगा वो आप करोगे, खुद से करोगे। अब इसके बाद अब ये क्वेश्चन है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 1.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। 1.3 को आप संख्या रेखा पर दर्शाएंगे बच्चों। तो बिल्कुल सिमिलरली ये क्वेश्चन भी होगा। इस क्वेश्चन को करके देखिए आप। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आंसर 1 था आपका, ठीक है, ये आंसर 1 था। अब क्वेश्चन 2 है, इसको नोट डाउन करिए और ये आप होमवर्क में करके लाएंगे। क्या करेंगे, इसको होमवर्क में करके लाएंगे। तो स्टूडेंट आज जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं, जो टॉपिक हमने कवर किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको समझा होगा। अब बच्चों जो आपको होमवर्क दिया गया है और यहाँ पे जो टॉपिक करवाए गए हैं उनको रिवाइज करना ना भूलें, क्योंकि उसी के बेस पे आगे आने वाले क्वेश्चंस होंगे आपके। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।